हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमारा एक प्रोजेक्ट रनिंग है जिसका नाम है पासवर्ड मैनेजर। और इसका फर्स्ट सेगमेंट हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग इसी प्रोजेक्ट के ऊपर में सेकेंड सेगमेंट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आज हम लोग क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को सेकेंड सेगमेंट को कंप्लीट करना। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्या सारे ऑपरेशन है जिसको इस सेगमेंट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये तीनों ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। अब ये तीनों ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको चाहिए क्या? सेव होना चाहिए फाइल के अंदर में और फाइल से लोड होना चाहिए। तो पहले ये वाले दो मेथड को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके इस तीनों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग मेन मेन्यू से स्टार्ट करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेव करना किसको? जो भी मेरा डेटा है कंटेनर के अंदर में, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में, उसको सेव करना है फाइल के अंदर में। इसके लिए क्या लॉजिक होने वाला, चलिए उसको इंप्लीमेंट करते हैं और समझते हैं। ओके, चलिए तो पहले इसका कोड हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो बोलते हैं क्या वाइड, और हमको क्या करना है? सेव करना है पासवर्ड। तो बोलेंगे पासवर्ड मैनेजर स्कोप रेजोल्यूशन और सेव बोल देते हैं, सेव टू फाइल। ओके, और इसके लिए हम लोग कोड भी जनरेट कर लेते हैं और उसी कोड में हम लोग चेंजेस करके देख लेते हैं। ओके, अब जैसे देखिए कि यहाँ पे बन रहा है किसके नाम से? यूजर्स के नाम से। तो ये फाइल सही नहीं होगा कि यूजर्स के नाम से बने। तो किसके नाम से बनना चाहिए? जो भी मेरा लॉगिन है व्यक्ति, जो भी उसका यूजर नेम है उसी के नेम से बनना चाहिए, और यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। जैसे कि इसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन भी क्रिएट करने वाले हैं, तो जो भी ऑथ रहेगा उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड का नीड पड़ता। तो जो भी यूजर नेम होगा वो एक्चुअली यूनिक होना चाहिए। गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या हमारे पास क्या वेरिएबल है यहाँ पे? लॉग इन यूजर नेम। तो इसी को लेते हैं और बोलते हैं क्या कि .txt तो रहेगा ही इसका एक्सटेंशन, और बोल देते हैं यूजर नेम। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्लस और जो भी मेरा यूजर नेम है वो। ओके, तो इस फाइल को क्या करो? ओपन करो। और देखिए कि ओपन करते वक्त फाइल को कैसे ओपन कर रहे, ओपनिंग मोड क्या होगा, वो सारे कुछ भी नहीं बता रहे। जब हम कुछ नहीं बताते ओपनिंग मोड में, तो बाय डिफॉल्ट ट्रंक मोड में ओपन होगा। यानी कि जो भी फाइल है उसको ओपन करो, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको क्या करो? पूरे के पूरे को क्लीन करो, रीराइट करो। गॉट इट। अब मान लीजिए कि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस नाम का फाइल क्रिएट करो, फिर उसको ओपन करो। अब उसमें रीराइट नहीं करना, अब डायरेक्ट राइट करना। क्यों? क्योंकि जब नया फाइल क्रिएट होता है तो वो एम्प्टी रहता है। गॉट इट। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि इफ फाइल इज ओपन, फाइल ओपन है तो कंडीशन होगा ट्रू, और ट्रू है तो ये वाला इफ का ब्लॉक चलेगा। और इफ के ब्लॉक में जैसे ही हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या बोला जा रहा है कि यहां से एक जो भी मेरा क्या बोलते हैं लिस्ट ऑफ यूजर्स है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड जहां बहुत सारा स्टोर है, उसमें से एक व्यक्ति का यानी कि एक वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड और कहाँ का पासवर्ड है उसको लो, यानी कि यूजर्स को लो। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बना के रखे हुए हैं? यूजर बना के रखे हुए हैं। ये तीनों को निकालने के लिए हम लोग यूजर बोल रहे हैं। ओके, तो इसमें से क्या होगा? एक निकलेगा यूजर जिसके पास तीन चीज होगा। क्या क्या तीन चीज होगा? यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा और क्या होगा? यूजर अकाउंट नेम होगा। गॉट इट। अब देखिए ये तीनों में से जो भी मेरा यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा, इसको हम लोग इनक्रिप्ट करने वाले। क्या करने वाले? इनक्रिप्ट। तो इसके लिए अब हमको इनक्रिप्शन का भी कोड चाहिए, तो वो चीज पहले करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट है, इसको यहां से उठाते हैं और बोलते हैं बाबू तुम चलो सबसे ऊपर। ओके, तो इसको यहां से हटाते हैं और इसको लेके चलते हैं सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसका काम होना चाहिए। चलिए, और बोलते हैं क्या कि ये एक्सॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, तो इसके अंदर में जो डेटा आएगा ना, वो जो की होगा वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा, कीवर्ड टाइप का होगा। गॉट इट। तो हम बोले क्या कि जो डेटा आएगा
कि वो केयर टाइप का होगा। ओके, तो सबसे पहले अब हमको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन इसको अभी इम्प्लीमेंट करने जाए तो पूरा का पूरा ये सेकेंड सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको पूरा इन डेप्थ समझने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले फाइल वाले को काम कर लेते हैं, बाद में इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करके बस यूज कर लेंगे। ओके, तो इसको अभी फिलहाल तो रहने दे रहे हैं। अभी यहाँ पे बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग फाइल के अंदर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या कि यूजर को रख दो, क्या करो, यूजर नेम को रख दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल देंगे कि पासवर्ड को रख दो। उसके बाद क्या बोल देंगे कि जो भी मेरा ये है, क्या बोलते हैं कि अकाउंट नेम है, उसको रख दो। अब सबके यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फाइल लगाएंगे। तब बोलेंगे क्या, दोनों जगह पे लिखना है फाइल। ओके, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि सबके लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। अब सेमीकोलन लगा दिए तो लास्ट में जो स्टोर होगा वो होना चाहिए बैकस्लैश n। तो हम लोग बोलेंगे क्या, बैकस्लैश n। ओके, तो हम लोग बैकस्लैश n को क्या करते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। और यहाँ पे भी बोल देते हैं कि भाई बैकस्लैश n को स्टोर कर दो। एंडल के जगह पे भी बैकस्लैश n लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि भाई बैकस्लैश n आ जाओ, ठीक है। अब देखिए बैकस्लैश n का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये जो बैकस्लैश n है ना, इसको हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं कि जो भी डेटा है वो सिंगल लाइन में सेपरेटेड हो। लेकिन सिंगल लाइन में नहीं भी रखे तो चलेगा। क्यों चलेगा, बात समझिए कि ये जो मेरा क्या बोलते हैं कि यूजर नेम है वो ओनली फॉर ओनली सिंगल स्ट्रिंग होगा। सिंगल स्ट्रिंग होने का मतलब है इसमें मल्टी वर्ड्स नहीं होंगे, सिंगल वर्ड होंगे। यूजर नेम के बीच में स्पेस नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता, कोई गारंटी नहीं। जब इसको इनक्रिप्ट करेंगे तो, जब भी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे तो स्पेस भी आ सकता है। अकाउंट को तो नहीं कर रहे तो इसके अंदर स्पेस आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये सारा काम किए, ठीक। अब बात आता है, ये तो अकाउंट क्या करेगा, एक एक डेटा लेगा और पूरे के पूरे फाइल के अंदर में क्या करेगा, राइट कर देगा। लेकिन उससे पहले हमको दो चीज और भी क्या करना, स्टोर करवाना। वो होगा लॉगिन यूजर नेम, दूसरा लॉगिन पासवर्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको सबसे ऊपर ही में स्टोर कर दो। क्या कर दो, ऊपर में स्टोर कर दो। कैसे करेंगे स्टोर, तब बोलेंगे जो भी मेरा फाइल है, क्या है, फाइल है, इसके अंदर में क्या करो, स्टोर कर दो लॉगिन यूजर नेम। तब बोलेंगे क्या, लॉगिन यूजर नेम। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि पासवर्ड को भी स्टोर करना। तो चलिए पासवर्ड को भी स्टोर कर दिए, गॉट इट। अब ये दोनों स्टोर होने के बाद लाइन चेंज हो जाएगा। तो जो भी मेरा टेक्स्ट फाइल होने वाला है ना, उसके अंदर में जो पहला दो लाइन होगा ना, वो क्या होने वाला है, यूजर नेम पासवर्ड। तो सबसे पहले जब भी फाइल को ओपन करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड निकालेंगे, फिर हम लोग डेटा निकालने वाले हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब बोलते क्या कि इसमें और भी कुछ करना है। जब पूरा का पूरा हम लोग फाइल के अंदर राइट कर दे तो फाइल को क्लोज कर दो। फाइल ओपन नहीं हो पा रहा था, बोल दो भैया अनअवेलेबल टू ओपन फाइल फॉर राइटिंग। राइटिंग करने के लिए फाइल ओपन नहीं हो पा रहा, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये तो मेरा क्या था कि फाइल में सेव कर रहा है, फाइल से रीड करना होगा तो उसके लिए बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो भी लॉगिन यूजर नेम है वो प्लस डॉट टीएक्सटी, गॉट, जो भी लॉगिन यूजर नेम है वो प्लस डॉट टीएक्सटी। अब देखिए इसके अंदर वैल्यू कहां से आएगा, इसके अंदर वैल्यू कहां से आएगा, जब यूजर लॉगिन करेगा तो उस समय पे जो डेटा लेंगे तो वही डेटा यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि वो हो गया, तो ये पहले दोनों चीज को निकाल लो। क्या करो, दोनों को निकाल लो, गेट लाइन की मदद से निकाल लिए। उसके बाद बोले वाइल का कंडीशन, और ये तीनों के तीनों को कहां पे रख दिए, कहां रख दिए, वाइल के अंदर में एज अ कंडीशन रख दिया और पुश कर रहे हैं, गॉट इट। तो इसको ऐसे लिख दे तो और भी अच्छा लगेगा, ऐसे तो नहीं, ऐसे, ऐसे। ओके, चलिए इसको भी अरेंज कर लेते हैं, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को मिलेगा अरेंज करने को, नहीं मिल रहा, हाँ फॉर्मेटिंग मिल रहा, हो गया फॉर्मेट, देख सकते हैं पूरा का पूरा ये मेरा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो अब बोले क्या कि ये क्या हो गया, वाइल का कंडीशन हुआ। बोले रीड करो यूजर नेम पासवर्ड अकाउंट नेम, तीनों को रीड करके फिर से ये जो मेरा लिस्ट है इसके अंदर में क्या कर दो, स्टोर कर दो और क्या करो, क्लोज कर दो। और फाइल ओपन नहीं हो रहा था, बोल दो अनअवेलेबल टू ओपन फॉर फाइल रीडिंग, गॉट इट,
ठीक है, तो ये दोनों चीज बन गया, इसमें हम लोग ये चीज यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी ना इंक्रिप्शन का बात किया ना डिक्रिप्शन का बात की, जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो दो लाइन कोड चेंज करना बस हो जाएगा काम। ओके, तो अभी बात नहीं कर रहे हैं उस पर, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब बोलते क्या कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये दो काम तो हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बचा हुआ काम है हमारा, तो इसको तो बंद किया। अब बोलेंगे क्या कि सबसे पहले बनाना है लॉगिन मेन मेन्यू, तो उसके लिए थोड़ा सा बीच में स्पेस ले लेते हैं कि ताकि बाद में काम कर सके बीच के कोड को। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, वाइड, और ये सारे चीज को यहाँ से हटा दिए और बोलेंगे क्या कि हमको क्या चाहिए, मेन मेन्यू चाहिए। लेकिन किसके लिए मेन मेन्यू चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन के लिए। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या, लॉगिन मेन मेन्यू, और इसका मेथड कर दो क्रिएट। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बोल रहे हैं वेलकम टू द पासवर्ड मैनेजर। रजिस्टर के लिए 1 एंटर करें, लॉगिन के लिए 2 और एग्जिट के लिए 3। प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। ओके, और इसको थोड़ा स्पेस हटा दी। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। तो बोले सी आउट, तो ये रहा मेरा लाइन, हम लोग एक लाइन ले लिए, चलिए ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे ये सारा चीज ठीक है, लेकिन ये सारे काम को वाइल के अंदर में करना है। तो हम लोग एक वाइल लूप लेंगे। तो बोलेंगे क्या कि पहले इंट टाइप का एक चॉइस बन जाओ, और इसके बाद बोलेंगे एक हमको वाइल लूप लगाना। तो वाइल लूप ले लेते हैं, और वाइल लूप के अंदर में बोलेंगे ट्रू। ओके, और ट्रू के अंदर में हम लोग पूरा का पूरा ये कोड को उठा के रखने वाले हैं। तो ये कोड को यहाँ से उठाते हैं और लाके यहाँ पे रख देते हैं। ओके, ठीक है। और बोले क्या कि इसको तो उठा के थोड़ा सा ऐसे रख दो, चलेगा, करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ को हटा दो, यहाँ से भी हम लोग हटा लेते हैं मेन एक स्पेस जो है एक्स्ट्रा, चलिए ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या बोले कि भैया वेलकम कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार मजा नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं नहीं ठीक है, बार बार भी दे रहे हैं तो चलेगा, हर बार जैसी लॉगिन पेज में आ रहा है हर बार उसको वेलकम मिल रहा है। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि रजिस्टर करना तो 1 करो, लॉगिन करना 2 करो, एग्जिट करना है तो 3 करो, प्लीज चॉइस करो। अब बोलेंगे क्या कि सी इन की मदद से चॉइस के अंदर वैल्यू ले लेते हैं और सी इन डॉट इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर क्यों कर रहे हैं कि भैया जो भी इंट टाइप का डेटा लेते हैं तो वो 2 डेटा यूजर से लेता है, एक लेता है जो भी वैल्यू होगा वो, और दूसरा क्या लेता है, दूसरा लेता है एंटर। एंटर एक प्रकार का कैरेक्टर होता जो कि इनपुट बफर के आके अंदर जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता। जब हम लोग स्ट्रिंग डेटा लेते हैं तो स्ट्रिंग बोलता है क्या कि जैसी एंटर की मिले मेरा काम खत्म हो गया, तो वो बिना डेटा लिए अपन आगे बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग सी इन डॉट इग्नोर करते हैं। ओके, अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि ये सारा काम हो जाए तो अब हमको करना है स्विच केस का काम। तो बोलेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इग्नोर कर लिए, अब करते हैं सिस्टम को क्लियर। क्या करो, जो भी इसके ऊपर का चीज है सबको कर दो क्लीन। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टम, और बोलेंगे क्या, क्लियर। ओके, अब क्लियर क्यों बोले, बोले जो भी मेरा टर्मिनल है ना, इससे ऊपर जो भी चीज टर्मिनल पे था, जो भी टेक्स्ट था सबको क्लीन करो, अब नया से टेक्स्ट लिखो। अब कौन सा टेक्स्ट लिखना है, तो बोलेंगे क्या कि स्विच, और स्विच के अंदर में आ जाओ, चॉइस ले लो। क्या ले लो, चॉइस ले लिए, और बोले क्या कि इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो ये रहा मेरा ब्लॉक, 1 मिनट, तो हम लोग, हाँ, अब बोले क्या कि ये रहा मेरा ब्लॉक। अब इसके अंदर में हम लोग कोड करने वाले हैं। कोड क्या करने वाले हैं, बोलेंगे भैया नंबर 1 आए तो रजिस्टर को कॉल कर दो, 2 आए तो लॉगिन को कॉल कर दो, 3 आए तो बोल दीजिए एग्जिट प्रोग्राम। ओके, और एग्जिट प्रोग्राम बोलने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया कोई डिफॉल्ट आ रहा तो ये, लेकिन एग्जिस्ट के अंदर रिटर्न नहीं लगाएंगे क्योंकि जो भी मेरा मेथड है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम लोग वाइल ना लगा के यहाँ पे लगा देंगे डू। अब जैसे ये डू लगा तो सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब हमको एक कंडीशन देना है जो कि वाइल का कंडीशन होगा। तो ये रहा मेरा वाइल का कंडीशन, और बोलेंगे क्या, चूज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि चॉइस का जो भी वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 3 है, यानी कि दोनों इक्वल टू नहीं है तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन इक्वल हो जाए तो कंडीशन फॉल्स करके बाहर निकल जाओ। ओके,
ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक लगाएंगे, हाँ ब्रेक तो लगाएंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मेरा डिफॉल्ट भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा काम हो गया। और ये काम कौन किया है? लॉगिन मेन मेन्यू वाला काम किया है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे का कोड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए इसको करते श्रिंक। अब हमको क्या करना है, void पासवर्ड मैनेजर स्कोप रेजुलेशन, और बोलेंगे क्या कि रजिस्टर पे चलते हैं। सबसे पहले कहाँ चलेंगे? रजिस्टर यूजर। ओके, तो हम लोग रजिस्टर यूजर लिए और इसका ब्लॉक क्रिएट कर लिए, और इसके अंदर में अब काम थोड़ा सा समझने वाले। ओके, देखिए सबसे पहले बोले क्या कि रजिस्टर करने के लिए सबसे ऊपर में एक मैसेज दे दिए, रजिस्टरिंग अ न्यू यूजर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, न्यू यूजर रजिस्टर करने आया। उसके बाद बोले एंटर यूजर नेम। अब जैसी यूजर नेम एंटर करेगा तो हम लोग सीन की मदद से लेंगे, और लेने के बाद इसको चेक करेंगे। पासवर्ड नहीं लेना, अभी क्या करना है, चेक करना कि वो यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट करता है तो बता दो। लेकिन हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो दोनों साथ में लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन करते वक्त नहीं लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या बोले कि यूजर नेम ले लो और पासवर्ड ले लो, दोनों का वैल्यू जैसी ही आ जाए। अब यहाँ पे क्या करो, इसको हिट करो, और हिट करते वक्त हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर में रख रहे हैं। हमको दो वेरिएबल चाहिए था, तो बोलेंगे स्ट्रिंग इनपुट यूजर नेम, और बोलेंगे इनपुट पासवर्ड। ओके, ये दो चीज चाहिए। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, इनपुट यूजर नेम, और नीचे चाहिए इनपुट पासवर्ड। ओके, अब दोनों वेरिएबल सेम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या कि सबसे पहले काम क्या करना, चेक करो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या पास करेंगे, बोलेंगे इनपुट यूजर नेम प्लस डॉट टीएक्सटी। इस फाइल को ओपन करो, ओपन हो जाए तो बोलो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट यूजर नेम। गॉट इट। और फाइल को क्लोज करके और यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो इसको रिटर्न उटर्न कुछ नहीं करते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक, क्लोज तो नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अंदर में फाइल क्लोज हो रहा, तो यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, अब मान लीजिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो नीचे आएंगे, तो नीचे में हम लोग लगाएंगे एल्स, और एल्स का ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर में हमको मेन कोड देना पड़ेगा। अब मेन कोड क्या होगा, मेन कोड क्या होगा, हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा यूजर नेम है और जो भी मेरा पासवर्ड है, क्या बोले, जो भी मेरा यूजर नेम है और जो भी मेरा पासवर्ड है, उसको क्या करो, भेज दो सेव करने के लिए। कैसे भेजेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग एक फाइल बनाए थे, क्या बनाए थे, एक फाइल जिसका नाम था सेव टू फाइल। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सेव टू फाइल, सेव टू फाइल। अब जैसी इसको कॉल करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आया तो, और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब बोले क्या कि ये जैसे सेव करने जाएगा तो ये बोलेगा हमको चाहिए यूजर नेम पासवर्ड, वो कहाँ से मिलेगा। तो हम बोले क्या कि वो जो दो चीज है ना वो ऐसे ले लो। तो बोले लॉग इन यूजर नेम के अंदर इनपुट यूजर नेम और लॉग इन पासवर्ड के अंदर इनपुट पासवर्ड रख दो, जो कि ये जो मेरा वेरिएबल है, ये जो दो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा आ जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर डेटा आ गया तो जब भी हम लोग यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया ये मेरा फाइल टू सेव, ये तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग इन यूजर नेम और लॉग इन पासवर्ड को स्टोर कर रहे हैं, वो आसान से स्टोर हो जाएगा। और ये जो मेरा कंटेनर ये एम्प्टी है तो ये चलेगा नहीं, फाइल क्लोज हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो ये हम लोग काम किए एल्स के अंदर में। अब मान लीजिए इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो एल्स नहीं चलेगा, और एल्स नहीं चला तो हम लोग बता दिए, और एल्स चल गया तो ये भी बता दिए सक्सेसफुल ट्रू है। अब नीचे क्या करना भाई, नीचे कुछ करना है क्या, नहीं करना, इसको हटाओ, इसका कोई जरूरत नहीं है, बस इतना हो गया। गॉट इट। तो हम लोग रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, यूजर से यूजर नेम ले रहे, पासवर्ड ले रहे, उसको चेक कर रहे सेम यूजर नेम से क्या वो रजिस्टर है क्या, और रजिस्टर है तो बोलेंगे यू ऑलरेडी रजिस्टर
गॉट इट। आप चूज कर लो डिफरेंट यूजर नेम, ठीक है। तो ये मेरा रजिस्टर का काम हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ अब हम लोग करने वाले हैं लॉगिन का काम। तो बोलेंगे क्या, वाइड लॉगिन में चलो, और लॉगिन में जैसे ही आए तो हम लोग बोलेंगे क्या, इनपुट यूजर नेम और इनपुट पासवर्ड, जो सेम चीज ऊपर की है वही नीचे करना है, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे अब लॉगिन कराना, यहाँ पे सेव नहीं कराना, फाइल को ओपन करके उससे डेटा को रीड करना। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि यूजर नेम पहले लेते हैं, तो लॉगिन मेन्यू में आ गए। अब यूजर नेम लेने के बाद ये पासवर्ड को थोड़ा देर के लिए यहां से हटाया जाए भाई। अब जैसे इसको हटाएं, ठीक, चलिए इसको हटा दिए। अब बोले क्या, फाइल इनपुट यूजर नेम प्लस डॉट टी। अब ये फाइल है तो अंदर में आओ, ये फाइल ओपन हो रहा है तो अंदर में आओ। अब जैसे ही अंदर में आएंगे तो अब पूछेंगे क्या कि भैया ये सी आउट इंटर पासवर्ड ले लो, यूजर से पासवर्ड ले लो, और क्या ले लो, क्या ले लो, कुछ नहीं, यूजर नेम ले चुके हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली पासवर्ड चाहिए, ले लिए। अब बोले ये सारा जो काम हो रहा है इस सब को हटा देते हैं फिलहाल तो। ओके, तो हटा दिए। अब बोलेंगे क्या कि जैसी यूजर नेम, ये नाम का यूजर नेम ओपन हो गया तो यहाँ पे बोलो क्या, क्या बोलो कि भाई जो भी मेरा लॉगिन है, यूजर नेम है, लॉगिन यूजर नेम है, उसको बुलाओ। तो हम लोग बोले क्या, लॉगिन यूजर नेम, और इसके अंदर में स्टोर करो इनपुट यूजर नेम। अब जैसे आप ये काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर में क्या आ गया, ये यूजर नेम आ गया। अब ये इसके अंदर यूजर नेम आ गया तो इस मेथड को आप कॉल करने के लिए केपेबल हो गए। कौन से मेथड को, सेव टू फाइल को कॉल करने के लिए केपेबल हो गए। तो अब बोलेंगे क्या कि उसको कॉल करेंगे, तो कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आएंगे और बोलेंगे क्या, उसको कॉल करेंगे क्या, नहीं, हम लोग को रीड करना है ना फाइल से, तो हम लोग नीचे वाले को करेंगे, लोड फ्रॉम फाइल। ओके, तो इसके लिए भी सेम चीज चाहिए, तो बोलेंगे लोड फ्रॉम टू फाइल, ठीक है। अब जैसे वो लोड हो जाए तो इंटर से पासवर्ड, यूजर से पासवर्ड लेंगे, और पासवर्ड लेने के बाद अब हमको मैच करना है। तो कैसे मैच करेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा इनपुट पासवर्ड है और लॉगिन पासवर्ड है वो दोनों को मैच करो। ओके, ये चीज तो अभी हटाओ भाई, ठीक है। हम क्या बोले कि जो भी मेरा इनपुट पासवर्ड है और लॉगिन पासवर्ड है वो दोनों को मैच करो। इक्वल टू हो गया तो लॉगिन सक्सेसफुली बोल दो, और फाइल को क्लोज कर दो। कौन फाइल को क्लोज करना भाई, इस फाइल को क्लोज करना है। ओके, लेकिन ये फाइल तो ओपन था ना, हाँ ओपन था तो ऊपर ही में क्लोज कर लो ना, क्योंकि जब दोबारा ओपन करे तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसको यहां से हटा लिए, और यहाँ पे सबसे ऊपर में ही बोल देते कि फाइल को क्लोज कर दो। ये फाइल ओपन हो पा रहा तो सक्सेसफुली ओपन हो गया, फाइल को क्लोज कर दो। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें कुछ तो गलत है, हम लोग इस पे बात कर लिए ना, चलिए कोई बात नहीं, लगा देते हैं, हटा दिए हैं तो ठीक है। अब बोले क्या कि ये जो मेरा इफ का कंडीशन है, कंडीशन ट्रू रहे तो हम लोग बोल दिए लॉगिन सक्सेसफुल और मेन मेन्यू को कॉल कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो बोले क्या, क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन, और फाइल को क्लोज करके बाहर चले गए। कौन से फाइल को क्लोज करना, यहाँ पे तो कोई फाइल को क्लोज करना ही नहीं है तो इसको हटा दो। ओके, अब बोलेंगे ये वाला जो इफ है इसका तो एल्स चाहिए ना, हाँ चाहिए, तो ले लेते हैं। और इसके एल्स में बोलेंगे क्या कि यूजर नेम नॉट फाउंड प्लीज रजिस्टर फर्स्ट। अब कोई यूजर नेम, जैसे ये फाइल ओपन नहीं हो पा रहा तो उस नाम का यूजर नेम होगा नहीं, और जब यूजर नेम नहीं है तो पहले क्या करो, रजिस्टर करो, जिससे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो, फिर जाके वो लॉगिन करे। करेक्ट, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बन के रेडी हो गया। ओके, तो ये लॉगिन था, लॉगिन हो जाए तो मेन मेन्यू को कॉल कर दो, नहीं हुआ तो भैया एक्सेप्शन देके बाहर चले आओ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया लॉगिन का भी कोड। ओके, अब क्या करना है हमको, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है कि ज्यादा देखने से वीडियो भी बड़ा हो जाता है, फिर बाद में दिक्कत आता है। ओके, अब बोलते हैं क्या कि ज्यादा नहीं, एक काम और करने वाले हैं, वो मेन मेन्यू को डिफाइन करके हम लोग इस क्लास को यानी कि इस सेगमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट सेगमेंट का बात करने वाले हैं। ओके, तो मेन मेन्यू बना लेते हैं।
चलिए, अब जैसे मेन मेन्यू में आए, सबसे पहले तो सी आउट लेके एक लाइन खींच दो भाई, और वेलकम टू पासवर्ड मैनेजर, फिर से एक मैसेज दे दो। ठीक है, मेन मेन्यू में आए तो बोले क्या कि मेन मेन्यू ये मैसेज नहीं चाहिए हमको, और उसके बाद बोले क्या कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, चलेगा। उसके बाद बोले क्या कि ऐड यूजर 1, डिलीट करना है 2 करो, अपडेट के लिए 3, डिस्प्ले के लिए 4, सर्च करना यूजर को 5, और लॉग आउट के लिए 6। प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन, और सी इन के मदद से लिए इग्नोर किए और सिस्टम को CLS कर दिए। देखिए, ये जो मेरा AI है वो सजेशन यही देता है जो कोड हम करते हैं। देखिए, पहले ऐसा सजेशन नहीं दे रहा था, जब हम कोड किए ऊपर में तो सेम सजेशन नीचे दिया, इग्नोर किया, और CLS भी कर रहा, डू वाइल भी लगा रहा। गॉट इट? तो जो काम हम करेंगे वही सेम सजेशन देगा। अब हमको सेम काम बार बार करना है तो क्यों बार बार टाइप करके टाइम वेस्ट करें, हम लोग क्यों ना लॉजिक पर ध्यान दें, लॉजिक को समझने में टाइम बिताए। ओके, ठीक है। बोले क्या कि चूज कर लो, ऐड के लिए यूजर को कॉल कर दो, डिलीट के लिए कर दो, अपडेट के लिए डिस्प्ले, सर्च, लॉग आउट, लॉग आउट में करके यहां बाहर निकल जाओ। गॉट इट? ठीक है। लेकिन एक चीज समझिएगा कि जैसे ही वो लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे कहाँ गया मेरा लॉगिन, 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 यहाँ रहा लॉगिन, लॉगिन हो रहा है तो फाइल को लोड कर लिए, फाइल को लोड कर लिए और क्या किए, पासवर्ड लेके मैच कर दिए। तो फाइल तो लोड है, और फाइल लोड है तो अब हमको यहाँ पे फाइल को लोड करने का कोई दरकार है ही नहीं। ओके, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया, इसमें और कुछ बिजनेस लॉजिक है ही नहीं मेन मेन्यू में जो कि आपको समझाया जाए। ओके, लास्ट में डिफॉल्ट लगा के बोल दिए इनवॉइली चॉइस प्लीज ट्राई अगेन, ऑप्शन देगा, ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि सही जगह पे नहीं जा रहे हो। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला जो कि है थर्ड सेगमेंट, उसमें क्या करेंगे। उसमें हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। अब CRUD में क्या होगा कि हम लोग ऐड कर लेंगे यूजर को, डिलीट करेंगे, अपडेट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, डिलीट, डिस्प्ले कर लेंगे। तो इतना तो हम लोग करने ही वाले हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, और जो बचेगा उसके बाद हम लोग एक सेगमेंट और लेंगे जिसमें इंक्रिप्शन का कोड देखेंगे, लॉगआउट का कोड देखेंगे, और जो भी मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करके उसमें जो एरर आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तो इस सेगमेंट में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग को इतना देखना जो कि हाईलाइट हो रहा। कोशिश कीजिएगा कि इस पे आप काम करके आए ताकि यहाँ पे ज्यादा समझ में आए। गॉट इट? और कोई दिक्कत लगे, नहीं बन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताना न भूलिएगा, जरूर बताइएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।